अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। और मैं आपको आज कंप्यूटर साइंसेस 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम जो है वो बताऊंगी। हालांकि हम ऑलरेडी सारी स्कीम्स बना चुके हैं, मगर स्टूडेंट्स ने फिर से कमेंट्स में डिमांड करना शुरू कर दी कि मिस प्लीज़ हमें बता दें, मिस नेहा प्लीज़ आप हमें बताएँ कि कंप्यूटर साइंसेस की पेयरिंग स्कीम क्या है। तो आज मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कंप्यूटर साइंसेस की पेयरिंग स्कीम लेकर आई हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तमाम तर आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, मगर आईसीएस इन फिज़िक्स, आईसीएस इन स्टैट्स और आईसीएस इन इकोनॉमिक्स वाले तीनों ये जो पार्ट्स वाले लोग हैं, ये लोग इस कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। वो आईसीएस रखते ही इसलिए क्योंकि आईसीएस मींस इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। तो आइए आपको बता दूं कि किस तरह से पेपर आएगा। सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, देन आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और जो आपको स्क्रीन पे अभी मैं दिखाऊंगी तो उसको 1 बाय 1 करके बता दूंगी कि कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है बाकियों के निस्बत जो मैंने बनाई थी स्कीम्स, तो मगर यही कि मैं आपको समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो देख सकते हैं सेकेंड ईयर पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर साइंसेस 2023 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एमसीक्यूज़ का। आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 14 है और मैं आपको बता दूं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यू पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 एमसीक्यू, 4 में से भी 1 एमसीक्यू, 5 में से आपसे कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 में से भी 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 8 में से 2 और 9 में से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 9 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के लिहाज से। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 और 11, फिर 12 और 13, चारों चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको आता है सब्जेक्टिव पेपर, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स का लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट होता है उसी पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहला सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन होता है। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 3 पार्ट्स में पूछे जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है मैं आपको बता दूं। उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 की पेयरिंग स्कीम बनी है, चैप्टर नंबर 2, फिर आपका है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 7। उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, पूछे जाएंगे, ये आगे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस पर आपको चैप्टर्स नहीं बताए गए, इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बताए गए हैं। तो मतलब चैप्टर नंबर 1 में से 1 सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल, फिर 5 में से 1 सवाल, 6 में से 2 सवाल और चैप्टर नंबर 7 में से 1 सवाल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें कौन कौन से चैप्टर की पेयरिंग स्कीम बनी है। उसमें है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14। ठीक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके 8 में से, चैप्टर नंबर 8 में से आपसे 4 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से भी आपसे 4 सवाल किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से आपसे 1 सवाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि आपके पास इसमें चॉइस भी होती है। मतलब अगर आपसे 10 सवाल पूछे जा रहे हैं या 9 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपसे 12 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 12 में से आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। आई थिंक कंप्यूटर में जो है वो 9 सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं, 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कौन कौन से चैप्टर की पेयरिंग स्कीम बनी है। उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 है, 11 है और चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें से 3-3 सवाल किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो गए 9। यहाँ पे होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन खत्म। अब आपको बता दूं लॉन्ग क्वेश्चंस की कौन कौन सी पेयरिंग स्कीम बनी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। 1 वाले में से आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है
वो आपका चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। फिर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है प्रोग्राम वाला, प्रोग्राम में से आएगा। प्रोग्राम वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर मतलब 12 में से आएगा। और जो आपका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वो आपसे चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ होती है आपकी पेयरिंग स्कीम का खत्म। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से आएगी। आपको बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे, 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर के पेपर्स दे कर आए हैं। और आपको बता दूं ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स का फॉर्मेट था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो, यूजफुल हो और आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा दे। तो मुझे फ़िलहाल के लिए दें इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और ख़ुद के लिए भी और अपने पेपर्स के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।